बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो रमज़ान की आमद है और हर कोई सफाई सुथराई अपने घर की शुरू कर चुका है, क्योंकि रमज़ान से पहले ना जितना भी आपका घर साफ़ हो, लेकिन रमज़ान से और ईद से पहले जो सफाइयाँ होती हैं ना वो मस्ट होती हैं। और उनकी एक खुशी और रौनक ही अलग होती है कि आपका घर साफ़ सुथरा होता है, आप नई नई चीज़ें ख़रीदते हैं अपने घर के लिए और अपने साथ साथ अपने घर को भी सजाते संवारते हैं। तो ये हम सब मुसलमानों का ना जो त्यौहार है, ये वाकई इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी खुशी रखी है कि इसमें अमीर गरीब सब अपनी इस्तिताअत से जो है खुशी मनाते हैं। और दुआ तो यही होती है कि अल्लाह पाक सबको खुशी मनाना जो है नसीब करे, और सबकी जो है ईद, वो ईद की खुशियाँ जो हैं वो एक जैसी हों कि सब इसमें खुश रहें। और बस मैंने भी आज से अपने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। पहले तो तबीयत कुछ नासाज थी तो उस वजह से नहीं छेड़ सकी थी अपने घर के काम, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, कब तक मैं अपनी मतलब से बैठी रहूँगी, तो फिर बैठी ही रह जाऊँगी और मेरे घर के सारे काम जो है पेंडिंग में चले जाएंगे। तो मैं खड़ी हुई हिम्मत की मैंने, और आज से मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी। और दूसरी बात ये भी है कि मैं लाई थी नई झाड़ू, और मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं नई झाड़ू लेकर आऊँ ना, तो मैं सबसे पहले दीवारें से साफ़ कर लूँ, मतलब ज़मीन की झाड़ू लगाने से पहले, क्योंकि ताज़ी फ्रेश झाड़ू होती है। तो यह है कि फिर अब घर की दीवारें साफ़ हो जाती है ना, तो फिर ये होता है कि साफ़ सुथरी झाड़ू, वरना जब रूटीन में घर में इस्तेमाल होने लगती है तो फिर जो है वो झाड़ू में गन कचरा वगैरह लग रहा होता है, तो झाड़ू पर सही साफ़ नहीं रहती। तो यहाँ पर ये मैंने आप पहले भी कहा था कि मैं घर में जो है ना सफाई वगैरह करती ही रहती हूँ, मतलब मैं इंतज़ार नहीं करती किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे फ़ैन भी आप मेरा देख सकते हैं कि मतलब साफ़ सुथरा ये, क्योंकि मैं जो है ना चलते फिरते जब भी मुझे कोई घर में गंद जाला नज़र आते हैं तो मैं हाथ के हाथ उन्हें साफ़ करती रहती हूँ। कोई मतलब ये नहीं बनाती मिशन के नहीं इतने दिन बाद ही मुझे सफाई करनी है, क्योंकि वही बात है कि हमारी वालदा भी कहा करती थी घर में नहूसत होती है अगर जाले वगैरह हो ना, और इस तरह से रिस्क में तंगी होती है, तो घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो बस जो है, बस दीवारें वगैरह मैंने झाड़ ली हैं, और उसके बाद अब ये सोफ़े वगैरह भी जो गंद कचरा निकला, क्योंकि नई झाड़ू में से ना बुरादा बहुत निकलता है, जबकि मैं इतनी बाहर झाड़ के लेकर आई हूँ झाड़ू को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बुरादा, तो वो सारे सोफ़े वगैरह पे भी गिर गया था। तो मैंने कहा सोफ़े भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँ, झाड़ लूँ इनको। और सोफ़े के कवर्स मुझे लेने हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2-3 जानने वालों में से लिए सोफ़े के कवर जो जर्सी के होते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कुछ के बहुत जल्दी फट जाते हैं और मतलब सही नहीं रहते। तो मैं यही देख रही थी, सर्च कर रही थी कि कहीं मुझे अच्छे सोफ़े के कवर मिल जाएँ तो मैं अपने लिए जो है परचेज़ कर लूँ मैं, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना सोफ़े आप बग़ैर कवर के छोड़ नहीं सकते, और कुछ भी खाते पीते हैं, गिराते हैं सब कुछ। और यहाँ पर भी मेरे बच्चों ने इसके पीछे चॉकलेट का रैपर डाला हुआ था, जहाँ बैठते हैं मोबाइल वगैरह देख रहे होते हैं, जो चीज़ खाते हैं बस वहीं पे उसको दबा देते हैं सोफ़ों के बीच में, और जब सफाई करने के लिए जाओ तो पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें बरामद हो रही हैं। तो इसलिए बच्चों वाले घर में ना आप इस तरह से सोफ़ा वगैरह को नहीं छोड़ सकते विदाउट कवर। तो अभी मेरे पास यही बस अवेलेबल था, जर्सी का कपड़ा, तो मैंने यही इसके ऊपर डाल दिया है कि जब तक नहीं कवर आते तो जब तक तो ये महफूज रहें, फिर देखती हूँ कि कवर मुझे कहाँ से अच्छे मिलते हैं, तो वो लेके फिर इंशाल्लाह वो डालूँगी। और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें, इससे अच्छी हौसला अफजाई होती है और पता चलता है कि देखने वालों को वीडियो समझ में अच्छी लग रही है। तो बहरहाल यहाँ पे बस सफाई मेरी जो है सारी हो गई है ऊपर की दीवार की, और बड़ी मुश्किल से मतलब से मैंने मास्क वगैरह लगा के पहले अपनी पूरी एहतियाती तदाबीर करी मैंने, कि उसके बाद जो है बीमार ना पड़ूँ मैं। और रमज़ान भी आने वाले हैं, रमज़ान की दूसरी तैयारियां भी करनी है, मतलब खाने पीने का तमाम सारी चीज़ें, और ये सारा एक काम कर लो ना तो फिर इबादत के लिए टाइम मिल जाता है, क्योंकि रमज़ान में हम पूरे महीनों से ज़्यादा, साल से ज़्यादा एक्स्ट्रा इबादत कर रहे होते हैं, और हमारी पूरी रूटीन चेंज हो जाती है इस महीने में। जो हम नॉर्मल अपने 11 महीने रूटीन में चलाते हैं वो इस महीने में नहीं होता। तो इसलिए घर भी साफ़ सुथरा और चीज़ें भी सारी मैनेज हो जाएँ, तो रमज़ान में इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी मिलता है और आपको थकन का बाइस भी नहीं बनता। तो बस यही मैंने सोच के मैं भी खड़ी हो गई कि कब तक मतलब से मैं सोचती रहूँगी कि आजकल, तो मैंने कहा चलो अब कर ही लेते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और रमज़ान से पहले बस सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखें ताकि इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। तो यहाँ पर जो है मेरी सफाई जो थी सारी छतों की वो कंप्लीट हो गई है। आज मैंने सिर्फ ड्राइंग रूम को छेड़ा है कि एक एक कमरा करके करूँगी, कोई मतलब हरकुलस नहीं बनूँगी कि सारे घर मैंने एक ही दिन में साफ़ करना है। तो एक एक करके 1 बाय 1 सारे कमरे रूम जो है वो मैं सफाई के लिए जो है सेलेक्ट करूँगी। आज ड्राइंग रूम की बारी थी, सबसे पहले मैंने कहा इसको मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर उठना बैठना थोड़ा कम ही होता है, ज़्यादातर रूम्स में अपने बेडरूम्स में होते हैं या लाउंज में होते हैं, तो यहाँ पर उठना बैठना कम होता है। तो मैंने कहा कि चलो इसको पहले साफ़ कर दूँ मैं, और फिर दूसरी जगह जो है
उनको बाद में फिर एक एक दिन के बाद जो है उनकी सफाई शुरू कर दूँगी। और इस तरह मेरा काम भी सारा निमट जाएगा और घर की सफाई भी ठीक हो जाएगी। पहले मैं यही सोच रही थी कि मैं आज से सफाई शुरू करती हूँ, कल से सफाई शुरू करती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी और कुछ तबीयत की वजह से भी जो है ना दिल बस ऐसे ही हो रहा था कि बस आज छोड़ देती हूँ, कल से स्टार्ट करूँगी। लेकिन अब जो है ना ज़्यादातर व्लॉग्स जो है मदर्स के व्लॉग्स जो मैं देखती हूँ, जो हमारी पाकिस्तानी दूसरी मदर्स हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो उन्होंने सबने घर की सफाई शुरू की तो एक दूसरे को देख के ना मोटिवेशन मिलती है और ये होता है कि नहीं यार इन्होंने सफाइयाँ शुरू कर दी हैं और मतलब कितना अच्छा साफ़ सुथरा लग रहा है, तो ये होता है कि चलो अब खड़े हो जाओ, हिम्मत कर लो ना। तो सबसे बेस्ट टाइम मेरे लिए तो यही है कि बच्चे जब स्कूल गए हुए होते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, घर में कोई नहीं होता, तो अकेलापन होता है और अपना दिल खोल के साफ़ सुथरा काम। और मुझे झाड़ू पोछा लगाते हुए ना सबसे ज़्यादा इरिटेशन इसी बात की होती है कि मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड दरमियान में आ जाए ना पोछा लगाते हुए, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मेरा बेस्ट टाइम यही है कि सुबह इन सबके जाने के बाद ही जो है ना बस मैं काम पे लग गई थी। और मैं वैसे भी नॉर्मली सफाई उसी टाइम पे ही करती हूँ ताकि मैं घर में अकेली होती हूँ, आराम सुकून से अपनी सारी सफाई करके डस्टिंग करके और अपने सारे काम को निपटा लेती हूँ इन लोगों के आने से पहले। और खाना वगैरह भी तैयार कर लेती हूँ कि बस इन लोगों ने आना है और इनको खाना खिला के चेंज वेंज करा के और इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए लिटा देती हूँ कि ताकि बिस्तर में लेटे और सो जाए। तो घर ना फैला हुआ और गंदा किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता। और बस यही होता है कि ना आते ही जो है ना बस सारी चीज़ें, मेरे बच्चे तो स्कूल से आते ही तो जूते इधर कपड़े उधर, इवन कि मेरे हस्बैंड भी उनका हेलमेट कहीं होगा, चाबी कहीं होगी। तो मैं जो है ना ये बोलती हूँ कि मेरी फैमिली के आते ही जो है ना घर मेरा ऐसा हो जाता है कि जैसे जो है ना बस पूरा फैला हुआ। तो उससे पहले ना मैं जो काम है ना वो सिमेट लेती हूँ। और यहाँ मेरी सफाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो अब मेरे बेटे ने जो है फरमाइश की थी डायनामिक चिकन की, और इसकी थी बेसिकली सालगिरह। तो इसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे डायनामिक चिकन और चरगा खाना है। तो आज आपके साथ डायनामिक चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चरगे की इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मैंने आधा किलो ब्रेस्ट पीस लेके इसके क्यूब्स बना लिए, मतलब बोटियाँ बना लिए। और इसमें मैंने जो है ये गार्लिक पाउडर डाला है, जिंजर पाउडर डाला है, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के जो है मैंने लेमन का जूस डाल दिया इसमें। और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ये पिसी हुई लाल मिर्च डाल दिए। और साथ ही इसके मतलब आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा स्पाइसी ले सकते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। और ये वाइट मिर्चें, मतलब वाइट काली मिर्च की तरह जो वाइट मिर्च होती है ना, उसका भी पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। और ये 1 अंडा इसमें शामिल कर दिया है। और इसको अच्छी तरीके से मिला के मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। तो ये चला गया मैरिनेट होने के लिए, बस इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं सॉस। और सॉस में जो है ये तकरीबन आधा कप मैंने जो है इधर मेयोनीज़ लिया है। और मेयोनीज़ के साथ जो है इसमें आप चिली गार्लिक सॉस डाल लें। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाले थे इसमें, चिली गार्लिक सॉस डाल दिया था। और इसमें चिली सॉस जो होता है ना, ये 2 चम्मच डाल दें, 2 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। और साथ ही इसमें मस्टर्ड पेस्ट जाएगा। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट ना मेरा इसमें ना फ्रिज में रखा हुआ था तो थोड़ा सा ना थिक हो गया है। तो अभी मैंने इसमें जुगाड़ करी है कि इसमें थोड़ा सा ना पानी डाल के और इसको शेक किया है। तो उसके बाद जो है ना ये सही हो जाएगा तो फिर मैं करूँगी। इसमें है लेकिन वो निकल नहीं रहा। और ये इसमें 1 टीस्पून जो है ये काली मिर्च डाल दिए। और ये केचप डाल दें 3 से 4 चम्मच। और इसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और एक बेहतरीन सा सॉस तैयार हो जाएगा, बहुत मज़े का खट्टा मीठा सा। और बहुत टेस्टी लगता है इस चिकन के ऊपर ना। काफ़ी दिनों से उसका दिल चाह रहा था कि मम्मा मुझे बना के दे, मुझे बना के दे। तो मैंने कहा चलो तुम्हारी सालगिरह है तो उसमें बना लेते। बेसिकली सालगिरह क्या, बस एक अच्छा सा हमने खाना घर पे तैयार कर लिया था और वही फैमिली ने खा के एंजॉय कर लिया, क्योंकि कोई ऐसे हमने कोई सेलिब्रेशन तो की नहीं थी, ना कोई केक वेक काटा ना कुछ। बस ऐसे ही कि वैसे भी बच्चों को मना ही करते हैं, अवॉइड करते हैं कि बेटा सालगिरह वगैरह हमारा त्यौहार नहीं है। लेकिन फिर भी ये कि छोटे होते तो उनको ये होता है कि सालगिरह है, आज के दिन हम पैदा हुए थे। तो फिर मैंने ये बोला कि चलो अच्छा सा खाना बनाते हैं और साथ बैठ के जो है फैमिली खाना एंजॉय कर लेगी। बस यही आपकी सालगिरह है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये है कि ये चीज़ें भी इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। बच्चे छोटे अभी स्कूल वगैरह जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे बातचीत होती है, तो फिर बच्चों में भी होता है कि हमारी भी सालगिरह हो। लेकिन कोई ऐसी सालगिरह की मतलब सेलिब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस अच्छा सा खाना बना के खा लिया। यही हमारा बस ये है कि हाँ हमने इंजॉय कर लिया।
यहाँ पर मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है और उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल के उसको छान लिया है। अब इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स में जो है ये मैदा आ गया, कॉर्नफ्लोर आ गया और इसमें जो है ये थोड़ी सी मिर्चें डाल देंगे ताकि टेस्ट जो है मैदा लगने के बाद जो बोटियों पे जो मसाला लगा हुआ है उसका टेस्ट कम ना हो, तो इसलिए इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया और इसी के साथ ही थोड़ा सा ½ टीस्पून जो है ये काली मिर्च भी डाल दिए ताकि जो कोटिंग होगी ऊपर की तो वो उसमें भी मतलब नमक वगैरह रहे और टेस्ट अच्छी तरीके से एनहेंस रहे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद वो जो हमने गोश्त जो मैरिनेट होने के लिए रखा था उसको इसमें कोट कर देंगे और कोट होने के बाद इसको फ्राई करेंगे। चिकन हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई और बहुत क्रिस्पी फ्राई हो माशाल्लाह से। अभी जो सॉस बनाया था सारा सॉस इस पर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको ऊपर थोड़ी सी, वैसे तो इसमें जो है वो सलाद पत्ता जो होता है, लेट्यूस लीव्स जो होते हैं वो जाते हैं, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। मेरे पास हरी प्याज पड़ी हुई थी तो उसी के मैंने थोड़े से पत्ते डाल के उसको गार्निश कर लिया और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी और आपके सामने हाजिर है ये। चलें आ जाएँ, आप भी आ जाएँ, हमारे साथ पार्टी करते हैं हम। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो और रेसिपी कैसी लगी आपको। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।